बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक टैक्सी चलाता हूँ और मैं टैक्सी चलाकर अपनी गुज़र बसर करता हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, यानी मैं, मेरी बीवी और मेरी एक बेटी है जो अभी पढ़ती भी नहीं है। एक दिन अभी मैं टैक्सी लेकर घर से निकला ही था कि मेरी टैक्सी में एक औरत आकर बैठ गई और बोली, जल्दी से मुझे लाहौर एयरपोर्ट ले चलो। और वो इंतहाई खूबसूरत और जवान थी। मैं उससे बोला, जी क्यों नहीं, अभी चलते हैं। वो बोली, नहीं, जितनी जल्दी हो सके लाहौर एयरपोर्ट ले चलो मुझे। मैंने कहा, जी पहले किराया तो तय कर ले जनाब। इसने कहा, जो जी चाहे ले लेना, पर ज़रा जल्दी से लाहौर जाना। मैं बड़ा खुश हुआ कि आज तो सुबह सुबह अच्छा कस्टमर मिला है, दिन भी अच्छा गुजरेगा। रास्ते में हम बातें करते रहे। बातों बातों में वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम असद है। वो मुझसे कहने लगी, तुम बाइखलाक और एक अच्छी इंसान लगते हो। मैंने कहा, जी शुक्रिया। कुछ देर बाद वो मुझसे कहने लगी, तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे? मैंने कहा, नहीं जनाब, मैं अपने कस्टमर से नाम नहीं पूछता, और ख़ास तौर पर लेडीज़ का तो बिल्कुल नहीं। उसने कहा, मैं कहाँ हर किसी को अपना नाम बताती हूँ, तुम ज़रा अच्छे मालूम होते हो इसलिए। मैंने कहा, जी शुक्रिया। फिर वो मुझसे कहने लगी, मेरा नाम आयशा है, तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं जब भी सफ़र करूँगी तुम्हारी टैक्सी में ही करूँगी। मैंने इसको अपना फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने कहा, मैडम जी आप बुरा महसूस ना करें तो आपको पूछ सकता हूँ कि आप एयरपोर्ट पर क्या करने जा रही हैं? इसने कहा, जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं दरअसल जर्मनी जा रही हूँ और मैं यूरोप ममालिक में अक्सर जाती रहती हूँ क्योंकि मेरा कारोबार ही ऐसा है। और हाँ, मैं जब जर्मनी से वापस आऊँगी तो मैं तुमको फ़ोन करूँगी, तो मुझे लाहौर एयरपोर्ट से लेने के लिए आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है मैडम जी। मैं बड़ा ही खुश था कि इतनी खूबसूरत और ऊपर से अच्छी खासी अमीर भी है, मेरा कस्टमर बन चुकी है। कुछ दिन गुजरने के बाद इसने मुझे फ़ोन किया। मैंने हेलो किया और कहा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा, नहीं जी, आप कौन हैं? उसने जवाब में कहा, मैं वही लड़की हूँ जो आपकी टैक्सी में बैठकर लाहौर एयरपोर्ट जर्मनी जाने के लिए आई थी। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, जी जी, क्यों नहीं, आपको नहीं तो किसको पहचानूँगा। आप सुनाएं कैसी हैं और खैरियत से फ़ोन किया है? उसने जवाब दिया, बस फ्री बैठी हुई थी, आपकी याद आई तो आपको फ़ोन कर लिया। बस क्या आपने बुरा महसूस किया है? मैंने कहा, नहीं जी, लेकिन मुझ गरीब को आपने याद रखा, बड़ी बात है। अब हर एक दो दिन के बाद मुझे फ़ोन करती रहती और मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने फ़ोन किया कि मैं वापस पाकिस्तान आ रही हूँ, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आ सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं। जुम्मे का दिन था, मैं सुबह 4 बजे उठा और ऐसे तैयार होने लगा जैसे कोई दुल्हा। मेरी बीवी कहने लगी, आज क्या बात है, आप सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहीं नहीं, बस एक सवारी है जिसको मैं एयरपोर्ट से लेने जा रहा हूँ। मेरी बीवी कहने लगी, पहले तो आप कभी ऐसे तैयार नहीं होते थे, आज कोई ख़ास सवारी है? मैंने कहा, नहीं, मैं जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकला कि कहीं मेरी बीवी को किसी किस्म का शक ना हो जाए। मैं तेज़ी के साथ टैक्सी चलाता हुआ वक्त से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया। कुछ देर के बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर आई तो मेरी आंखें उसको देखती ही रह गईं। वो कमाल की खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ और ख्वाब में कोई परी या हूर देख रहा हूँ। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने जज्बात पर काबू किया और आगे होकर इसको सलाम किया और हम गाड़ी में बैठकर वापस सियालकोट के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हमने खूब बातें की। जब उसका घर आ गया तो वो मुझसे कहने लगी, आओ मेरे घर चलो, मैं तुमको अपना घर दिखाती हूँ। जब वो मुझको अपने घर लेकर गई तो मैंने देखा कि उसका तो घर बड़ा ही खूबसूरत कमाल का बना हुआ था उसकी तरह, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं रहता था।
मैंने उससे पूछा, क्या आपके घर में कोई और नहीं रहता क्या? आप अकेली ही रहती हैं इस घर में? वो कहने लगी, अब तक थी पर अब नहीं अकेली रहूँगी। मैंने कहा, क्या मतलब आपका? वो कहने लगी, आप अंदर तो चलें, आपको सब बताती हूँ। मैं अंदर गया, उसने चाय बनाई मेरे लिए और मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, मैं अकेली ही रहती हूँ इस घर में और ना ही मेरा कोई है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो कहने लगी, मेरे वालिदैन मर चुके हैं और मैं इकलौती औलाद हूँ अपने माँ बाप की। मेरा कोई नहीं है अब इस दुनिया में। मैंने कहा, क्या आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? उसने जवाब दिया, नहीं, अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर मैं एतबार कर सकूं और अपना जीवन साथी बना सकूं। मैंने कहा, आप अभी तक कुंवारी ही हैं? वो कहने लगी, जी, लेकिन अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं कुंवारी नहीं रहूँगी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? इतनी खूबसूरत लड़की और ऊपर से अमीर भी बड़ी थी और मैं चाहता भी था उससे शादी करना, पर मैं तो पहले ही से शादीशुदा था। उसकी ये बात सुनकर परेशान हो गया और कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कुछ देर के बाद वो कहने लगी, क्या बात है? मुझ में कोई कमी है या मैं पसंद नहीं हूँ या मैं खूबसूरत नहीं हूँ जो आप इस तरह खामोश हो गए हैं? मैं बोला, नहीं, ये बात नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आप जैसी लड़की मुझ जैसे गरीब को पसंद करेगी, लेकिन बात कुछ और है। वो कहने लगी, वो क्या बात है? मैंने कहा, मैं चलता हूँ, फ़ोन पर बताऊँगा आपको। उसने कहा, चलो ठीक है, पर जवाब हाँ में ही देना। मुझको तुम जैसा शरीफ और ईमानदार लड़के की तलाश थी और तुम वैसे ही हो। मैं घर चला आया और खुश भी बहुत था कि इतनी खूबसूरत लड़की और ऊपर से अमीर, क्या करूं? अपनी बीवी को सब कुछ बता दूं या उसको सब कुछ बता दूं? कुछ दिन गुजर गए मुझे और मैं ना तो काम पर गया और ना ही मुझे घर पर सुकून था। मेरी बीवी कहने लगी, क्या बात है, आप परेशान से लग रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, सर में दर्द सा है, जिस वजह से मैं काम पर नहीं जा रहा और बेसुकून हूँ। मैंने बीवी को तो मुतमईन कर दिया लेकिन खुद को नहीं। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि उसका फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन लेकर छत पर चला आया और उससे बातें करने लगा। वो कहने लगी, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इतने दिन गुजर गए हैं। मैं बड़ी परेशान हो रही थी। मैंने उसको सारी हकीकत बयान कर दी कि मैं शादीशुदा मर्द हूँ और मेरी एक बेटी भी है। वो फ़ौरन से बोली, बस इतनी सी बात है, इसलिए तुम परेशान हो गए थे? मेरी ऑफ़र सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहने लगी, हम शादी करके जर्मनी चले जाएंगे और तुम इनको ख़र्चा भेजते रहना, हम भी खुश और ये भी खुश रहेंगे। मैं फिर एक बार खामोश हो गया और सोचने लगा, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? अल्लाह मुझ पर इतना मेहरबान हो गया है। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश था। मैंने इससे कहा, मुझे कुछ वक्त दो। वो मान गई, ठीक है। मैंने कुछ देर के बाद अपनी बीवी से कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरी बीवी कहने लगी, जी हुक्म करें। मैंने उसको कहा, मैं ना जर्मनी जाना चाहता हूँ और मैंने इंतज़ाम भी कर लिया है वीज़े का। वो कहने लगी, जी जर्मनी काफ़ी दूर है पाकिस्तान से, आप क्यों जाना चाहते हैं? क्या हम यहाँ पर खुश नहीं हैं? मैंने अपनी बीवी से कहा, महंगाई काफ़ी हो चुकी है, मैं जर्मनी जाकर अच्छे पैसे कमाऊँगा और हम अपना एक बड़ा सा घर और गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हैं। लेकिन मेरी बीवी कहने लगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ऐसे ही खुश हूँ, आप जर्मनी मत जाएं। लेकिन मेरे बार बार कहने पर वो राज़ी हो गई। मैंने आशा को फ़ोन किया और उसको सारी बात बता दी। उसने कहा, चलो ठीक है, अच्छा किया तुमने जो उसको नहीं बताया कि हम शादी करने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद मेरा वीज़ा लग कर आ गया और मैं आशा के साथ जर्मनी के लिए रवाना हो गया। जो ही हम जर्मनी के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वो कहने लगी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, आप चलें और बाहर निकल कर मेरा इंतज़ार करें। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं जो ही इमिग्रेशन वालों के पास पहुंचा, उन्होंने मेरे सामान की तलाशी ली और मुझे पकड़ कर ले गए और एक रूम में बंद कर दिया। मैं कहता रहा पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर के बाद एक बंदा आया और इंग्लिश में बात करने लगा। मैंने उससे कहा, मैं इंग्लिश नहीं जानता। उन्होंने एक और बंदा बुलवाया, वो पाकिस्तानी मालूम होता था। मैंने उसको देखकर फ़ौरन कहा, जनाब क्या आप पाकिस्तानी हैं? उसने कहा, हाँ।
मैंने कहा जनाब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो मुझसे कहने लगा तुम पर हीरे स्मगलिंग का केस है। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, मुझसे तो अब बोला नहीं जा रहा था। वो मुझसे कहने लगा बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है। मैंने इसको कहा मेरे साथ एक औरत आई है जिससे मैं जर्मनी में शादी करने वाला था और ये सामान भी उसी का है। वो कहने लगा कहानी मत बनाओ, सच सच बताओ वरना तुमको बड़ी लंबी सज़ा हो सकती है, तुम बड़ी मुश्किल में हो, सब सच सच बताओ। मैंने उससे कहा जनाब ये सच है जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करें। उन्होंने मेरी बात पर ज़रा भी यकीन न किया और मुझको जेल में डाल दिया। अब मैं जर्मनी तो आ गया पर जेल में हूँ। न जाने वो औरत कौन थी, कहाँ की थी। सियालकोट में उसका घर भी नकली था, यानी वो औरत टोटल फ्रॉड थी। मैं उसकी खूबसूरती और जर्मनी के चक्कर में अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। पता नहीं अब कब अल्लाह मेरी सुनेगा और मैं जर्मनी की जेल से आज़ाद होकर वापस पाकिस्तान जाऊँगा। पता नहीं मैं जाऊँगा भी या नहीं। अल्लाह मेरी मदद करे, आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।